मॉर्निंग है, नमस्कार है। आइए सर, हम लोग लाइट चैप्टर में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, कण है। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। कण गुण को आइंस्टाइन ने सत्यापित किया प्रकाश विद्युत प्रभाव से, और तरंग गुण को सत्यापित किया यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से। निर्वात में प्रकाश के वेग का पता रोमर ने लगाया था 1676 में, 3 × 10⁸ प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आएगा, यह परावर्तन है। परावर्तन के फलस्वरूप ध्यान रखेगा आपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परावर्तन का नियम हम पढ़ाए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होगा। और अपवर्तन का नियम भी हम पढ़ाए थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल किया था। समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था। समतल दर्पण शायद आपको याद होगा कि आभासी सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर v मीटर/सेकंड के वेग से आप वस्तु की ओर दर्पण की ओर दौड़िएगा तो आपको 2v मीटर/सेकंड के वेग से प्रतिबिंब दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर थीटा कोण से आप दर्पण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, याद है। प्रतिबिंबों की संख्या विषम होती है, जो 360/थीटा या 360/θ-1 के बराबर होती है। ये वाला भी हम आपको बताए थे, 360/90 करिएगा तो 4 आएगा, 4-1। ये वाला भी न्यूमेरिकल हम आपको बताए थे। उसके बाद आप चलते हैं गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण के बारे में सर हम लोग जानेंगे। व्हाट इज गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण सर, अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक होता है भाई मेरे अवतल दर्पण और एक होता है भाई मेरे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण दैट इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। इसको आप अभिसारी दर्पण और इसको आप सर अपसारी दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करोगे सर आप, इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और अपसारी को सर डाइवर्जिंग मिरर और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए, अब इसमें होता क्या है सर, गोलीय दर्पण क्यों नाम रखा गया इसका? ये रहा सर गोला, इसको सर 2 भाग में काट दीजिए, और जब आप 2 भाग में काटिएगा तो एक इधर से कलई कर दीजिए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और अगर आप अंदर से कलई कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे, अगर ऐसा भाग लेते हैं आप, गौर फरमाइएगा जनाब, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण कुछ इस कदर होता है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, और उत्तल दर्पण कुछ इस कदर होता है। उत्तल दर्पण की अगर आप बात करो तो उत्तल दर्पण कुछ इस कदर होता है, इसमें अंदर इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, और इसमें एक पोल होता है, और इस पोल से जो रेखा गुजरती है, इसमें भी एक पोल होता है दर्पण के मध्य बिंदु पर, और इससे जो ये रेखा गुजरती है इसको हम कहते हैं सर प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ये जो पोल सर, अगर कर आप इन्फोर्समेंट एसआई का दिए होंगे एग्जाम तो सर क्वेश्चन जरूर देखे होंगे किस लेवल में क्वेश्चन को ले गया है। देयर इज नो लेवल व्हाट
इन्फोर्समेंट एसआई इज गोइंग टू बी अचीव्ड। वो लेवल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वहां पर ले गया है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ सर, क्या पूछा साइंस में सर, कोई अते पता नहीं रखा, 2-4-5 क्वेश्चन तो एकदम साफ अल्टर पूछती। इसलिए सर आप अपने लेवल को बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ाइएगा तो मामला गड़बड़ होगा। एग्जाम देके तो आइएगा लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, तो फिर जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं एकदम आराम से सर कि अगर ये पोल है, पोल से होता हुआ जो रेखा गुजरेगा उसे हम प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कहीं ना कहीं कर्व है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये कर्व है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अगर कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और वो फोकसित हो जाती है दर्पण पर, ये प्रधान अक्ष के समानांतर गई और ये यहां फोकसित हो गई, तो जहां प्रधान अक्ष के समानांतर जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। प्रधान अक्ष पर जाने के बाद या समानांतर जाने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम प्रधान अक्ष फोकस बिंदु कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां तो सर मिलती है, यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। ये चूंकि डाइवर्ज करता है सारे किरण को, इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर, और ये कन्वर्ज करता है इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह केंद्रित करना, डाइवर्ज करना मतलब फैला देना, तो ये देखो फैला देता है। कहते हैं अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, ये एक जगह कन्वर्ज करता है। उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये है आपका सर दर्पण का क्रोनोलॉजी। हम फिर से समझाते हैं। इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ये सारे किरणों को एक जगह केंद्रित करता है जो बिंदु फोकस कहलाता है, और ये केंद्रित करता हुआ प्रतीत होता है, और ये बिंदु इसका फोकस कहलाता है। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और पोल से गुजरता हुआ जो लाइन होता है इसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। पोल से गुजरता हुआ जो लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रधान अक्ष कहते हैं। और सर ये यहां से यहां तक, ये सेंटर से कर्व तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को भी सर हम रेडियस कहते हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है सर? कि जो यहां से यहां तक की दूरी को हम बड़ी एफ नहीं छोटी एफ से डिनोट करते हैं। ये बिंदु है बड़ी एफ, ये बिंदु जहां फोकस बिंदु को बड़ी एफ से, लेकिन ये जो फोकस की दूरी है, दूरी जब भी नापी जाएगी सर पोल से नापी जाती है। इसका ध्यान रखना, ये दूरी जब भी नापी जाएगी पोल से नापी जाएगी। पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और सर फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी फोकस दूरी इज इक्वल टू त्रिज्या बटा 2। यानी ये जो पूरी त्रिज्या है, ये जो पूरी फोकस दूरी है, ये दोनों में रिलेशन है एफ बराबर आर बाई 2। यानी ये जो एफ है वो इस पूरे आर का आधा है। ये आर का जब हम आधा करते हैं तो फोकस दूरी निकल जाता है। ये क्वेश्चन बच्चा वाला है लेकिन पूछता जरूर है। हाँ सर, इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं, एकदम टेंशन नहीं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें सर ये फोकस दूरी की, दैट इज फोकल डिस्टेंस की, तो फोकल डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। एफ बराबर आर बटा 2 होता है। अब सर अभिसारी अपसारी में आपको डाउट रह जाता है, इसको सर एकदम आप क्लियर कर लीजिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अभिसारी अपसारी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर अब गौर से देखिएगा, अ और सारी कॉमन है, अ और सारी कॉमन है। एक जगह भ है, एक जगह प है। यहां देखिए भ है, यहां देखिए प है। तो अवतल दर्पण जो है, ध्यान दीजिएगा सर, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। अ है बाद में उ है, पहले अ है बाद में उ है। इसमें बड़ा डाउट होता है बच्चों को। तो पहले प होता है बाद में भ होता है, प फ ब भ, लेकिन उल्टा लिखेंगे। पहले अ है तो पहले बाद में जो होता है वो लिखेंगे, यानी भ। बाद में उ है तो पहले जो होता है वो लिखेंगे। यानी अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण। कहिएगा नहीं समझे सर, एक बार और समझा दीजिए। हम समझाते हैं सर। अ आ हर्षई दीर्घई में अ पहले होता है, उ बाद में होता है। अब प फ ब भ में प पहले होता है, भ बाद में होता है। तो उल्टा लिखते हैं, अ पहले उ बाद में। तो जो पहले और बाद, बाद और पहले,
अवसर पहले होता है ना, अ आ में अ पहले होता है, उ बाद में होता है। अब प फ ब प पहले होता है, भ बाद में होता है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, उल्टा होता है। तो सर आप इसको सेटिंग कर लीजिए दीपक जी, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कन्वर्जिंग, अब यहां देखते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। इसी को हम सर अभिसारी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं जनाब, इसी को हम अभिसारी कहते हैं। इसको सर हम अपसारी दर्पण कहते हैं। अब सर गौर फरमाइएगा, ये पोल है, ये फोकस है, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये यहां से यहां तक की दूरी को हम सर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस कहते हैं। और ये हो गया आपका पोल, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं आर। और एफ बराबर हो जाता है सर आर बाई टू। एफ बराबर क्या हो जाता है सर, आर बाई टू। अब देखिए यहां एफ बराबर आर बाई टू भी देखिए सर लिखा हुआ होगा, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, इस पर सर चर्चा करते हैं एकदम आराम से। देखिए वैसे तो आप सर दर्पण में अगर पढ़े होंगे तो दर्पण में 6 गो केस पढ़े होंगे। हमने कहा सर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण सारे किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, उत्तल दर्पण फैला देता है। एफ बराबर आर बाई टू होता है। ये सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब के लिए आप 6 गो फिगर पढ़ते थे ना सर, तो 6 गो फिगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा मास्टर साहब तो मामला कैसे बनेगा, तो अवतल दर्पण में जब आप देखिएगा सर तो प्रतिबिंब बनता कैसे है। लेट अस सी हाउ द प्रतिबिंब विल बी फॉर्म्ड। देखिए ये अवतल दर्पण है। अभी देखिए यहां पर जब वस्तु है और यहां प्रतिबिंब बन रहा है, और ये रेत जैसे जैसे दिख रहा है आपको वैसे वैसे आता है, फिर एक कदम खिसकेगा। अभी देखिए वस्तु कहां है, फोकस और सी के बीच है। अब फोकस पर जाएगा, जैसे ही फोकस पर जाएगा अनंत पर चल जाएगा। नॉनसेंस। देखिए अभी जो वस्तु है सर, अभी जो वस्तु है वो कहां है, ये इन्फानाइट है, ये सेंटर है, ये फोकस है। अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये जो वस्तु है वो अनंत और सी के बीच है, तो प्रतिबिंब एफ और सी, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। जब अनंत और सी के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है फोकस और सी के बीच बन रहा है। तो देखिए फोकस और सी के बीच कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये मोमबत्ती है ऐसा दिख ऐसा रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा भी है। देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतने बड़ा है। इसी का सर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब ये चला गया सी पर, सी पर गया तो उतने बड़का प्रतिबिंब बन रहा है, उतने बड़का। अभी सी और एफ के बीच है। अब ये वस्तु चला गया सी पर, देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
अब ये सी पर गया, देखो उल्टे है प्रतिबिंब, दर्पण में देखो, अब चल गया सी और एफ के बीच, देखो और बड़ा बन गया, देखो बड़ा गया, अब वस्तु से भी बड़ा बन गया है। अब चल जाएगा ये एफ पर, जैसे एफ पर जाएगा, अभी एफ पर नहीं गया है, अभी बड़े हो रहा है, एफ पर गया, देखो इन्फानाइट हो गया, इन्फानाइट पर बनने लगा, अब प्रतिबिंब तुमको दिखाई ही नहीं देगा। एफ और पी के बीच गया, देखो दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है यहां, एफ और पी के बीच है, देखो ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। लड़का बहुत सवाल करता है, अरे मास्टर एफ और पी के बीच होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, एफ और पी के बीच बनेगा तो देखो काल्पनिक बनता है पीछे, वैसा होता है, ध्यान देना। सिलवट पर पीसी हो, सिलवट पर पीसी, देखो अब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखिए अब अगर हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति की बात करें तो वो बनता ऐसे है, गौर फरमाइएगा। अवतल दर्पण में उतना किरण आप नहीं भेज पाओगे, एक सिंपल सा चीज मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करो, यू विल गेट द आंसर। ये पोल है, ये कहीं ना कहीं फोकस है, ये कहीं ना कहीं सेंटर है, ये इनफाइनाइट है। अगर कोई वस्तु दर्पण में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच होता है तो देखो तुम्हारा अगर वस्तु की बात करोगे सर, कहां कहां कैसे कैसे होता है, या तो वस्तु यहां होगा अनंत पर, या अनंत और सी के बीच होगा, या सी पर होगा, सी मतलब सेंटर पर, या सी और एफ के बीच होगा, या एफ पर होगा, या एफ और पी के बीच होगा। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब जो है, ध्यान देना, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एक कदम अब इसको खिसकाओ, एक कदम प्रतिबिंब खिसकेगा, एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम प्रतिबिंब खिसकेगा। अगर अनंत और सी के बीच होगा और एफ और सी के बीच बनेगा, अगर सी पर होगा तो सी ए पर बनेगा, धीरे धीरे बड़ा भी बनते जाएगा। सी और एफ के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा, और अगर एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, एकदम आराम से। और अगर एफ और पी के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा बड़ा, ध्यान देना चला। या तो अनंत पर रखेंगे, या अनंत और सी के बीच रखेंगे, या सी पर रखेंगे, या सी और एफ के बीच रखेंगे, या एफ पर रखेंगे, या एफ और पी के बीच रखेंगे। अगर अनंत पर रखेंगे तो समझ लो फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो सी और एफ के बीच एक कदम ही खिसकेगा, सी पर रखेंगे सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो एक कदम ही खिसकेगा, यहां बनेगा, यानी यहां वाला प्रतिबिंब यहां बन रहा है। फिर एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम इसको खिसकाओ, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, 6 नंबर 6 नंबर। क्या चीज? यहां से यहां तक बनेगा ये छोटा, ये बनेगा बराबर, ये बनेगा, बोलेगा लेते आने के लिए, ये बनेगा सर बड़ा, और यहां से यहां तक ये सर है वास्तविक उल्टा, और इस साइड वाला जो होगा सर ये होगा काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा।
ध्यान देना, अनंत पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जो जो आप एक कदम इधर खिसकाओगे, एक कदम आपको इधर खिसकाना है। यहां सी पर जब तक नहीं आएगा तब तक बराबर नहीं होगा। सी से पहले होगा तो छोटा होगा, सी के बाद होगा तो बड़ा होगा। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब, हम बार बार बोलते हैं वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा और बहुत बड़ा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा और बहुत बड़ा होगा। तो सर अब गौर फरमाइएगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, सी पावर पर रहेगा, सी पर बनेगा। इसको आप प्रैक्टिस कैसे करोगे सर? प्रैक्टिस आप ऐसे करना, इसको आप प्रैक्टिस ऐसे करना सर, ऐसे कभी खींच लेना, ये पोल पर रहेगा, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये इनफाइनाइट है। इसको प्रैक्टिस आप ऐसे करना, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, यहां से यहां तक छोटा, यहां से यहां तक बराबर, ये हो जाएगा बड़ा, और ये हो जाएगा बड़ा। इस साइड ये पूरे के पूरे वास्तविक, वास्तविक उल्टा, और ये हो जाएगा काल्पनिक सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा। इसको ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो 6 को फिगर बनाने से आप बच जाओ। यहां से यहां तक ये छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, और ये पूरे के पूरे वास्तविक उल्टा। अब पीछे जो बनेगा वो काल्पनिक सीधा और बहुत बड़ा। और यही अगर आप उत्तल, ये तो अवतल हो गया सर, अगर आप उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में जाते हो तो उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, काल्पनिक है तो सीधा होवे करेगा, सीधा और वस्तु से छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या? छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या? छोटा। अब देखो, अगर आप अवतल दर्पण की बात करोगे, अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब खिसकता है सर? अनंत पर तब फोकस पर, एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम इसको, इन बनता है। और उत्तल दर्पण में कुछ नहीं करना है, इसमें काल्पनिक सीधा बड़ा बनता है, इसमें काल्पनिक सीधा बहुत बड़ा बनता है, उसमें केवल काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। और एक चीज और ध्यान रखना, काल्पनिक जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनना है दर्पण के पीछे बनना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है सर? काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनना है सर दर्पण के पीछे बनना है। देखो अभी देखो, अनंत और सी के बीच है तो देखो कैसा प्रतिबिंब, उल्टा है, वास्तविक है। थोड़ा और अंदर जाएगा, अब चला जाएगा सी पर, देखो सी पर गया, तो सी पर गया तो वस्तु के बराबर बना। यहां भी देखना, ये सी पर है, सी पर बना है, उल्टा। अब ये सी और एफ के बीच बन गया तो बड़ा बना, देखो बड़ा लग रहा है कि नहीं? अभी अभी भी सी और एफ के बीच है। जैसे ही ऐप पर पहुंचेगा, देखो ऐप पर पहुंचा, अनंत पर चल जाएगा प्रतिबिंब, जो तुमको दिखाई नहीं देगा। अनंत पर का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अब ये एफ और पी के बीच जाएगा और अंदर, तो देखो ये काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा ही बनता है जो दर्पण के पीछे है, ये दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक सीधा, देखो काल्पनिक जब भी होगा सीधा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना कि अवतल और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब में तुमको प्रॉब्लम कहां कहां आएगी? प्रॉब्लम कहां कहां आएगी सर? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो काल्पनिक बनता है सर, यहां भी काल्पनिक बनेगा, यहां भी जो काल्पनिक बनता है, सिर्फ काल्पनिक के केस में हम बात कर रहे हैं। तो सर अगर काल्पनिक है तो सीधा बनेगा, काल्पनिक है तो सीधा बनेगा,
अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, उत्तल का स्पेलिंग सर छोटा है। अब गौर से देखो, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, और उत्तल का स्पेलिंग छोटा है इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक के केस में। केवल काल्पनिक के केस में और दर्पण के केस में ऐसा होता है, लेंस के केस में उल्टा हो जाता है। ये केवल काल्पनिक और दर्पण के केस में ऐसा होता है। ठीक है रोहित जी, आप कृपया एयरटेल ले लें। अब देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सब काल्पनिक का केस है। तो काल्पनिक सीधा, उल्टा तो होगा नहीं काल्पनिक, उल्टा तो होगा नहीं काल्पनिक, तो ये दोनों बच गया, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। अब अवतल का स्पेलिंग बड़ा है तो बड़ा बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। हेलो 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 हेलो, हमारे क्षेत्र के विधायक जी का कॉल था, इसीलिए सर थोड़ा समस्या था। विधायक जी को एक समस्या थी जो हमसे ही सॉल्व हो सकता है, विधायक जी को दूसरे की समस्या सॉल्व करनी होती है, ये अपने बेचारे समस्या में फंस जाते हैं। अब देखिए अगले में आते हैं सर, हमने लिख भी दिया है दर्पण के केस में और काल्पनिक के केस में अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बड़ा बनेगा, उत्तल के स्पेलिंग छोटा है इसलिए छोटा बनेगा। अब आते हैं सर दर्पण सूत्र पे। देखो दर्पण सूत्र में क्या होता है मामला, जैसे सर आपने यहां प्रतिबिंब बनाया तो जो भी दूरियां होती है वो पोल से नापी जाती है, जो भी दूरी होता है सर वो कहां से नापी जाती है, पोल से। जो भी दूरी होता है सर, ये अवतले दर्पण है सर, फिर से हम बताते हैं, ये जो दूरी है जो भी दूरी होता है पोल से नापी जाती है, लेफ्ट या राइट। आप गौर से देखिए सर कि वस्तु है ये सब वस्तु हैं जिनकी दूरियां हैं, यहां से अगर यहां से यहां कहोगे तो ये एक दूरी है, इसके लिए ये एक दूरी है, इसके लिए ये एक दूरी है।
हर वस्तु की दूरी पोल से अलग अलग होती है, और वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वस्तु दूरी को हम लोग किससे सर डिनोट करते हैं? यू से। अवतल दर्पण में फिर से सर अवतले दर्पण है आते सर, ये जो वस्तु दूरी है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो आप गौर से देखिए, एक्स एक्सिस पर इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव। आप इसको पोल को सर हम ओरिजिन मानते हैं, इधर की दूरियां सारी निगेटिव हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा सर, इधर की सारी दूरियां निगेटिव हो जाएगी। वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी पोले से नापा जाता है। इस प्रतिबिंब दूरी को हम सर भी से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रतिबिंब दूरी को भी से आई, ये जो फोकस दूरी है सर, ध्यान दीजिएगा, ये जो फोकस दूरी है सर इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इधर वाली सारी दूरियां, ये ओरिजिन है सर, ये ओरिजिन है, इधर वाली सारी दूरियां निगेटिव और इधर वाली सारी दूरियां पॉजिटिव। आप गौर से देखो, वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी, वस्तु को दर्पण के पीछे तो नहीं रख सकते, वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी। वस्तु दूरी हमेशा, अब u हो गया वस्तु दूरी, v हो गया प्रतिबिंब दूरी, पहले वस्तु की पहले प्रतिबिंब, आप कहेगा पहले वस्तु तो पहले u की पहले v तो पहले u, अब बाद में प्रतिबिंब होता है तो बाद में v। और सर दर्पण सूत्र अगर आप पढ़े होंगे तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में हम सर एक लाइन बोलना चाहेंगे कि अगर दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें तो दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र होता है। डायरेक्टे पूछा है सवाल, ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहां अगर प्लस है यहां माइनस है, यहां प्लस है यहां क्या है सर? माइनस है। आपको पहले हम अभी दर्पण पढ़ाएं बाद में लेंस पढ़ाएंगे, तो पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। आप दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा, अच्छा पहले दर्पण होता है बाद में लेंस होता है, प्लस माइनस में झोलने होगा, आप दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा पहले दर्पण पढ़ाए थे सर, बाद में लेंस पढ़ाए थे, तो पहले पॉजिटिव होगा बाद में निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पहले बाद, पहले दर्पण पढ़ा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव, बाद में लेंस पढ़ाएंगे दैट इज निगेटिव। तो दर्पण और लेंस को आप इस कदर कर सकते हैं। तो u क्या है सर? u वस्तु दूरी है, v क्या है सर? प्रतिबिंब दूरी है। u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी। यहां भी u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी है। तो सर अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र इस प्रकार है, u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहीं पर माइनस लगा दोगे तो ये लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब आते हैं हम सर चिन्ह परिपाटी में, गौर फरमाइएगा। चिन्ह परिपाटी, सिलवट पर पेशी, अब देखिए, अगर 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 मैं कहूं, ध्यान दीजिए रे भाई, अगर सर हम वस्तु दूरी हमेशा इधर होती है तो इधर होती है, तो इधर सर ये ओरिजिन से इधर है तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो फिर इतना झोल नहीं करना है, दर्पण हो कि लेंस हो, वस्तु दूरी के पिछवाड़े में निगेटिव लगा देना है। निगेटिव होवे करता है क्योंकि वस्तु हमेशा इस साइड होती है, इस साइड होगी तब पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगी, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगी। वस्तु दूरी चाहे दर्पण हो कि लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव, तो पर से दिमाग हटा देना है। अब रही बात प्रतिबिंब दूरी की, तो प्रतिबिंब जितना वास्तविक बनता है सर, हम बोले काल्पनिक बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, तो जितना भी वास्तविक बनता है सर इस साइड बनता है, तो वास्तविक दूरी जो होगी वो निगेटिव होगी क्योंकि इस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और काल्पनिक इस साइड बनता है तो इस साइड बनेगा तो काल्पनिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोकस दूरी की रही बात, तो इसका फोकस इस साइड होता है, इस साइड होता है, तो सर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी इस साइड यानी निगेटिव। और वही अगर आप भाई मेरे, अगर इसका फोकस इस साइड है, इसका फोकस अवतल दर्पण का इस साइड है, तो ये हो जाएगा सर इस साइड, तो यानी निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के इधर है तो निगेटिव। इसका फोकस दूरी इस साइड है, तो इस साइड है यानी पॉजिटिव, इस साइड है यानी क्या? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इस साइड है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसके इस साइड है तो पॉजिटिव। और प्रतिबिंब तो इसमें हमेशा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनेगा मतलब दर्पण
दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा मतलब ये ओरिजिन से इधर बनेगा यानी पॉजिटिव। छोड़ना हमारे दिल से समझा देते हैं, ठीक ना? छोड़ना है ना तुम है ना तुम। हम जब अपनी सिस्टर से बात करते हैं ना ऐसे ही बात करते हैं, जबकि मेरे से 1-1.5 साल छोटी है। वो कहते कि छोड़ना चुग्गा। देखो सबसे बड़ा प्यार जो है ना वो आपको अपने मम्मी पापा और आपकी बहन और आपकी बीवी, यही 4 लोग जो है आपको सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं। इसलिए इन चारों को जरूर संभाल के रखिए। खास करके बहन तो उसका प्यार तो तुम देयर इज नो कंपैरिजन। बीवी का प्यार देयर इज नो कंपैरिजन। मम्मी पापा का प्यार देयर इज नो कंपैरिजन। ये उसका प्यार सर जरूर से जरूर रखें। कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये पोल होता है, वस्तु हमेशा इस साइड होती है यानी यू हमेशा निगेटिव होगा। और प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब हम काल्पनिक होगा तो इस साइड बनेगा, भी अगर काल्पनिक होगा इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा तो निगेटिव होगा क्योंकि इस साइड है ओरिजिन के इस साइड। और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड बनेगा। अब फोकस दूरी तो सर यहां बनता है, ये फोकस है, इस साइड बनेगा फोकस, तो फोकस इस साइड बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा अवतल दर्पण। यही अगर आप उत्तल दर्पण की बात करती हो जान हमर, उत्तल दर्पण की अगर बात करते हो तो उत्तल दर्पण कुछ इस कदर होता है, वस्तु तो हमेशा इसी साइड रखेंगे और प्रतिबिंब इस साइड बनेगा छोटा। अब फोकस भी इसी साइड होता है, ये फोकस है, तो प्रतिबिंब दूरी भी हमेशा काल्पनिक होता है और काल्पनिक होगा तो इस साइड होगा दर्पण के पीछे, दैट इज पॉजिटिव। अब फोकस भी इसी साइड होता है, दैट इज पॉजिटिव। इसको गुरुजी ने देखो कितना संस्कारी तरीके से लिख दिया है। क्या रे, किताब दिमाग से मेरा है, हम पढ़ाएंगे तो समझो उस पर 4 चांद लगेगा। लेकिन दिक्कत यह कि अगर दिमाग में भूसे भरल है साफ तर नहीं बुझाएगा, लेकिन अगर नहीं भूसा तो सर आपका काम हो जाएगा। कहते हैं चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है सर, ये गौर फरमाइएगा, यू हमेशा निगेटिव होगा, कहीं कोई झोल नहीं है, इसमें भी यू निगेटिव होगा, कहीं कोई झोल नहीं है। भी अगर वास्तविक होगा तो इस साइड बनेगा, ऐसा वास्तविक होगा तो इस साइड बनेगा, भी वास्तविक निगेटिव, फोकस दूरी इसका निगेटिव होवे करता है। यहां आइएगा सर, भी हमेशा काल्पनिक बनता है तो इस साइड बनता है तो पॉजिटिव बनेगा, और यहां फोकस दूरी है तो ये भी इस साइड बनता है तो दैट इज पॉजिटिव। इसको गुरुजी ने फिर क्या किया है सर, ये तो F बराबर R/2 हो गया, इसको गुरुजी ने फिर एक लिस्ट बना दिया है ताकि बच्चे एक नजर में देखें। किसी किताब में होगा ना तो वही किताब पढ़ना। गुरुजी का किताब बहुत अच्छा है, पढ़ाई करो, ठीक ना? बहुत पिट्टू पिट्टू करेंगे तो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए कल सर दिल्ली में मेरी 300 कॉपी जब्त की गई है डुप्लीकेट। कल दिल्ली में 300+ कॉपी जब्त की गई है एक दुकान से डुप्लीकेट। और बहुत जल्द सर जो लोग डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट किताब ले लिया है बच्चा, उसमें इतना ना गलती है, फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज है उसमें गलती तुम खोज नहीं पाएगा, हम बताएंगे बहुत जल्द। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट पेज में जो सर गलती कर सकता है अंदर में कितना गलती करेगा लड़का, हमको कर याद देगा, ओ तो किताब में तो ABCD गड़बड़े है, जब ये चला मामला गड़बड़ है, हम बता देंगे सर बहुत जल्द आपको। अवतल दर्पण यू निगेटिव है, उत्तल दर्पण यू निगेटिव है, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। भी दैट इज वास्तविक होगा तो निगेटिव होगा, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा अवतल दर्पण में, और फोकस तो हमेशा निगेटिव होगा। सर ऐसा होता है अवतल दर्पण, फोकस हमेशा इस साइड होता है, इस साइड निगेटिव। उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इसमें फोकस बनता हुआ प्रतीत होता है यहां इस साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाए। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इस साइड, तो ये पॉजिटिव। अब जब क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आपको पता चल जाएगा। एक होता है आवर्धन, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, M बराबर -V/U फॉर्मूला होता है सर। M बराबर -V/U। अगर आप ध्यान दीजिएगा सर, हम बोले थे वास्तविकता हमेशा निगेटिव होता है, काल्पनिक हमेशा पॉजिटिव होता है, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है और सीधी होती है, वास्तविकता उल्टी होती है।
सर ऑब्वियस सी का बात है, काल्पनिकता हमेशा सीधी होगी तो ये पॉजिटिव बात है, और वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है तो ये निगेटिव बात है। अब गौर फरमाइएगा सर, एम निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा, इसका मतलब वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए, और एम आवर्धन क्षमता आवर्धन पॉजिटिव होगा, यह काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक और सीधा एकदम पॉजिटिव बात, वास्तविक एवं उल्टा एकदम निगेटिव बात। दूसरा, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता, ये दूरी है तो इसका भी SI मात्रक मीटर, इसका भी SI मात्रक मीटर, क्योंकि ये दोनों दूरी है और ये दोनों कट जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं मात्रकहीन और विमाहीन है। मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। इसलिए अब देखो एक क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, और ये वस्तु दूरी है, बिंब या प्रतिबिंब एक के बात होता है, बिंब दूरी कहे प्रतिबिंब दूरी कहे एक के बात है। अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो अपने मन से सर हमको पता है वस्तु दूरी जो होगा वो फिक्स है, निगेटिव होगा, फिक्स है, दर्पण हो कि लेंस हो 10 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, एफ हो जाएगा सर निगेटिव, निगेटिव में कितना 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कह रहा है कितनी दूरी पर बनेगा, व्हाट इज द प्रतिबिंब दूरी और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक करना है, चला बस कुछ नहीं करना है, 1/v। देखो इसको हम फिर से इधर लिख देते हैं तनी हटा के। तुमको दिया अगर किसी दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो u का मान दे दिया है चला -10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी वाट और कैसी प्रकृति होगी, हमको पता है फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, भी कितना है सर निकालना है, बराबर 1/f - 1/u, यहां से फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, f गुड मॉर्निंग प्रणव, -20 माइनस ऑफ -10, देखो पुट किए हैं, खाली f का वैल्यू -20 पुट किए हैं और u का वैल्यू -10 पुट किए हैं। अब जल्दी से सर आंसर बताइए कितना हो जाएगा, v बराबर आ जाता है +20 सेंटीमीटर, क्या आप ही लोग बताइएगा सर, देखो ये लिखा है इसीलिए हम लिख दिए हैं, डीके कुंदन। अब देखो एगो लिखता है धर्मेंद्र कुमार, ओरिजिनल बुक में एक आध गो गड़बड़ी है, अरे दुष्ट दानव, ओरिजिनल बुक में अगर एक आध गो गड़बड़ी होगा तो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सुधार देंगे, लेकिन एकदम नहीं के बराबर गड़बड़ी है। अब तुम जबरदस्ती निकाल दो कि तुम्हार समझे वहां तक नहीं जाएगा जो तू गड़बड़ी खोजेगा, तू अपने मन से इतना न विद्वान बनेगा, तुरा पता चलेगा कि संदर्भित क्या होता है, तुरा पता नहीं चलेगा। सेम में के तो ऊपर से बाउंसर मारेगा, तू देखते ही ये तो गलती है, हम तो पढ़े थे मीथेन, एकरा में था ब्यूटेन, आगे माई अरे दानव तो समझ वहां तक चल जाएगा। अभी जो ग्रुप डी का लेवल है ना वो IAS से कम नहीं है, इसलिए समझ को बढ़ाइए, एक आध को जहां तुमको लग जाता है गलती है ओकरा पर सोचने की कोशिश कीजिए, दिक्कत है तो हम है ना। मैं जैसे लिखा हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसके लिए समझ को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ ये है, अगर तो आंसर बी होगा, बाप रे बाप, तू तो विद्वान के नाना हो गए दानव सब। अब सर वो लेवल है कि मास्टरवा पढ़ाने से पहले 20 बार सोचेगा कि हम कैसे पढ़ाएं। अगर सर ये +20 सेंटीमीटर है, अब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, जैसे प्लस है इसका मतलब सर जब ये प्लस है इसका मतलब काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा सर, सीधा, काल्पनिक जब भी बनेगा सीधा बनेगा और बहुत बड़ा, जैसे ये पॉजिटिव है इसका मतलब काल्पनिक बनेगा सीधा और बहुत बड़ा।
हो गया? हो गया? अरे साउंड में जो बचा हुआ है वो करवा दिए ना भाई, जो लोग साउंड वाले लोग हैं। 3 दिन बाद नींद खुलता है। बिहार पुलिस वाले बच्चों का सर ये पहला क्लास आपका यूनिट एंड डायमेंशन का हुआ था। उसके बाद वेक्टर एंड स्केलर का डेफिनेशन बताए थे, उसके बाद हमने लाइट स्टार्ट किया है। अब देखो, अगर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग एगो जुगाड़ हम तरह बताते हैं। चला, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर हम उपयोग की बात करें, इसकी बात करें सर, उपयोग की बात करें, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ये होता है रोड लैंप में। सर बिखरने वाला दर्पण है, ये किरणों को बिखरा देता है लालटेन के जैसा। इसकी अगर उत्तल दर्पण की बात करोगे तो इसमें तुम कह सकते हो ये लालटेन है, क्योंकि ये किरणों को डाइवर्ज करता है, बिखराता है। और अवतल दर्पण किरणों को एक जगह समेटता है। इसको सर हम कहते हैं टॉर्च। अवतल दर्पण को टॉर्च कहते हैं, उत्तल दर्पण को लालटेन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको हम सर लालटेन कहते हैं क्योंकि ये रोशनी को बिखराता है। ये टॉर्च है क्योंकि रोशनी को एक जगह केंद्रित करता है। रोड लैंप और रिव्यू मिरर जिसको आप कहते हैं, या साइड मिरर जिसको आप कहते हैं, या पश्च दृश्य दर्पण जिसको आप कहते हैं, यहां पर उत्तल दर्पण। बाद बाकी कुछ भी कुत्ता, नड़िया, बिलाए, बकरी कुछ भी पूछेगा, क्या मारेंगे सर? कुछ भी। आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, सोलर प्लेट, हेडलाइट, सर्च लाइट, फलना लाइट, चिलना लाइट, ढकेलना लाइट, अलाउद्दीन, फखरुद्दीन, कुछ पूछेगा तो अवतल दर्पण। सिर्फ दो गो रोड लैंप और साइड मिरर में जो है ना उत्तल दर्पण। अरे याद, रोड लैंप, साइड मिरर, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। कुछ भी कहेगा आंख का डॉक्टर बाबू, कहना कुछ भी। दांत का डॉक्टर बाबू कहेगा कुछ भी। ईएनटी बोले तो ईयर, नोज और थ्रोट। एक होता है ईएनटी डॉक्टर, ईयर जो कान में देखे, नोज, थ्रोट। अब चला टॉर्च है तो बताओ, तो जो कान का डॉक्टर होगा वो लालटेन लेके कान में नहीं है ना देखेगा इसे, लेकिन दिखता है कि नहीं, वो टॉर्चे मारेगा। दांत का डॉक्टर, उसको दांत देखना, लालटेन लेके देखेगा कभी नहीं। आंख, नाक, कान, दांत, नली का डॉक्टर अवतल दर्पण। सर्च लाइट, हेडलाइट, सोलर प्लेट, कुछ भी। अब गौर फरमाइएगा। अच्छा दिक्कत होगा, हम एकदम साउंड में हम देख लेंगे। चला, जो भी एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ऑलरेडी गुरुजी ने पहले ही बता दिया है। रोड लैंप में लगे परावर्तक और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण के अलावे, बिखराव दर्पण के अलावे कुछ भी। गाड़ी के हेडलाइट में दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ईएनटी, ईयर, नोज और थ्रोट, परावर्तक दूरबीन, अलाउद्दीन, फखरुद्दीन, बकरी, बिलाई, कुछ भी पूछेगा सट से मार देना है अवतल दर्पण। यू विल गेट द आंसर। कुछ भी, यही मारना है। कृपया बात को चूसे चाटे नहीं और सीधा आंसर की ओर बढ़ें। भगवान आपकी आत्मा को शांति देगा। अवतल दर्पण टॉर्च है, उत्तल दर्पण लालटेन है। अब आते हैं, चला, गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कभी पूछता नहीं है, झूठे हम लिख दिए हैं किताब है, चला लिखना पड़ेगा एक आध दो लाइन, झूठ हो नहीं लिखेंगे तो कहेगा ये सब बात कहाँ है एकरा में। नहीं पूछता, गुरुजी तरह बता देंगे, नहीं पूछता। अब देखो,
अवतल दर्पण, देखो ये सब काम नहीं करो। मोबाइल के फ्रंट लेंस में कौन, कैमरा के फलना में कौन। एक बार हम पढ़ा रहे थे नींबू का पीएच 2.2 से 2.4। लड़का कहता है आई सर बैगन के, आई सर कदुआ के, आई सर पेस्ट के, आई सर अल्लू के। दानव कहीं का जो पूछता है ऐसे पढ़ो ना। जिन्हें पूछता झूठे अलाउद्दीन के फखरुद्दीन के पढ़ की करवे, बैगन कदुआ के पीएच जरूरत है ना। जो पूछता है वही पढ़ना है। पता है कैलिडोस्कोप आगे पढ़ाएंगे। गोलिया दर्पण दैट इज अवतल लेंस। अवतल लेंस कुछ इस कदर होता है। अवतल लेंस जनाब कुछ इस कदर होता है। समतला अवतल, एक साइड समतल होगा एक साइड अवतल होगा, इसको हम समतला अवतल। रुक जा ओ दिल दीवानी। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस मेनली दो प्रकार का, एक होता है ऐसा अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल लेंस। आईने में मैंने तुझको, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। समतल तो जानिए रहा है, समतल दर्पण ऐसा होता है। अगर इसी को एक साइड समतल और एक साइड अवतल कर दोगे तो इसको हम समतला अवतल कहते हैं। और इसको अगर एक साइड समतल और दूसरे साइड ये उत्तल ऐसा होता है, दूसरे साइड तुम उत्तल कर दो, इसको हम समतला उत्तल कहते हैं, समतलोत्तल। एक साइड ये अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये समतला अवतल लेंस, ये समतलोत्तल लेंस। क्लियर? लेकिन मेनली सर हाँ आज मैथ क्लास बिहार पुलिस वालों की शुरू होगी। ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये समतला अवतल है, ये समतलोत्तल है। ठीक है, तो ये आपका सर मामला है, गौर फरमाइएगा मेनली। लेकिन यही दो आपको जानना है, एगो अवतल लेंस एगो उत्तल लेंस। हाँ देखो कहते हैं इसे अवतल लेंस। अवतल लेंस क्योंकि ये सारे किरणों को सर फैला देता है, ये सारे किरणों को ऐसे फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उल्टा होता है, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी, लेकिन अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, उल्टा होता है। उसके बाद समतला अवतल, एक साइड समतल दूसरे साइड अवतल। समतलोत्तल, एक साइड समतल दूसरे साइड उत्तल। उसके बाद ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस काहे कहते हैं सर? ये कन्वर्जिंग है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो अभिसारी इसलिए है क्योंकि ये एक जगह कन्वर्ज करता है। अब मामला तुम नहीं समझा होगा, गोंगो गोंगो हो जाएगा, नहीं तो गुरु जी तुमको एक बार और समझा देंगे। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ये दोनों होता है अभिसारी। और उत्तल दर्पण कहीं पर भी लिख लो, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, ये होता है अपसारी। टाइम चलेगा 9:15 तक चलेगा मेरा क्लास। लैपटॉप में नहीं चलेगा, इतना आसान नहीं है चला, सिलेबस बहुत बड़ा है, अटपट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए पूरा कंप्लीट स्टडी करो, और नहीं तो जिंदगी भर टाइमें देखते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, मामला जाएगा बोरा में। हो गया? एसके झा जिंदाबाद करने से की होगा, टाइम बदल देंगे। लिखता है टाइम को 7:30 बजे कर दिया जाए, एसके झा जिंदाबाद। मतलब हमारा पटिया रहा है रे, मारेंगे इतना मारगी। अवतल दर्पण उत्तल लेंस अभिसारी, उत्तल दर्पण अवतल लेंस अपसारी। पटिया के लेगा ना रे। देखो
अब लेंस, कोई भी लेंस होगा सर, उसकी फोकस दूरी निकालने का एक सूत्र है। अगर ये एक दर्पण है तो इसका एक रेडियस होता है, लेकिन चूंकि एक कर्व है, और जब दो कर्व से, ये एक कर्व, ये दूसरा कर्व, जब दो कर्व से मिलकर लेंस बनता है, इसलिए इसमें दो रेडियस होता है, एक R1 और एक R2। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा सर, ये एक कर्व से मिलकर बनता है, एक कर्व से बनता है दर्पण, इसलिए एक रेडियस। ये दो कर्व से मिलकर बनता है, इसलिए इसमें दो रेडियस, R1 R2। तो किसी भी लेंस का, चाहे वो अवतलो लेंस देखोगे तुम, दो कर्व से मिलकर बनता है, एक और दो, इसमें भी दो रेडियस होता है, R1 R2। ठीक है। तो अगर हमको दोनों लेंस की फोकस दूरी पता है, और एक होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम आगे पढ़ाएंगे सर, अलग अलग लेंस का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक म्यू है, मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। अपवर्तनांक किसी वस्तु की कठोरता को बताता है। तो सर अपवर्तनांक अलग अलग लेंस का अलग अलग होता है, क्वेश्चन में गिवन दैट होगा। तब फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 वक्रता त्रिज्या है लेंस के दो पार्ट का, म्यू अपवर्तनांक है और f फोकस दूरी। अब कहिएगा सर सवाल कैसे पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा सर, बस ये लास्ट टॉपिक है सर, इसको कर लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे। 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। f क्या है सर, फोकस दूरी है। R1 R2 क्या है सर, वक्रता त्रिज्या है। म्यू क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है। अब तुमको देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा। कहता है यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 20 है, यानी R1 मान लो 10 सेंटीमीटर, R2 मान लो 20 सेंटीमीटर, एकदम आसान है, और अपवर्तनांक 4/3 है, म्यू मान हो गया 4/3। अपवर्तनांक आगे पढ़ाएंगे तो उसकी फोकस दूरी f बराबर व्हाट, बस खट से फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व कर लो, पलटना लेकिन लास्ट में नहीं भूलना। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू कितना है चला 4/3 माइनस 1 1/r1, R1 कितना है चला, एगो को निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव लेना होगा, इसलिए सर कि ये अगर दो कर्व से बना है तो एगो का रेडियस इधर होगा, तो रेडियस इधर होगा अगर R1, ये निगेटिव हो गया। एगो का रेडियस इधर होगा यानी पॉजिटिव हो गया, तो एगो को निगेटिव एगो को पॉजिटिव लेना होगा, ये ध्यान से लेना है। तो ध्यान से जब लोगे तो मान लेते हैं इसको हम सर निगेटिव ले लेते हैं, तो 1/r1 हो गया 10, किसी एक को ले लो, बाद में सर ध्यान रखना इसका भी बताएंगे कैसे सर रिजल्ट तक पहुंचना है। हम माइनस ऑफ 1/-20, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव इसलिए लेना होगा सर कि एक इधर है एक उधर। अब सर कल इन्फोर्समेंट एसआई का सर क्वेश्चन देखना, दिमाग ठिकाने आ जाए, ठीक ना। अगर तुरंत लगता है कि तनी भारी लग रहा है तो कल का क्वेश्चन देखना, तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बता क्या f कितना आया, यहां से जब सर सॉल्व करोगे तो ये 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा शायद 1/60, देख लेना, f बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर। ए को पॉजिटिव ए को निगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि एगो रेडियस इधर होगा एगो रेडियस इधर होगा। वेरी गुड महेश जी, 60 इज द आंसर। छोटू दैट इज आल्सो 60 इज द आंसर। सॉल्व कर लेगा इसको रे, एलसीएम में खाली पलटना मत भूलना। 1/f का जो वैल्यू आएगा f का उसका उल्टा कर देना, एकदम सर रिपीट कर देंगे, टेंशन लेने का जरूरत है। गुरुजी जिंदा हैं तो तोहर हम एकदम काम कर देंगे। लेंस की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। f फोकस दूरी R1 R2 त्रिज्या है, म्यू लेंस का अपवर्तनांक। इस सर हम कहिए दिए अवतल लेंस उत्तल लेंस, समतल होगा अवतल होगा तो समतला अवतल, समतल होगा उत्तल होगा तो समतलो उत्तल। ये हो जाएगा सारी किरणों को बिखराता है इसलिए अपसारी, ये सारे किरणों को केंद्रित करता है इसलिए अभिसारी। इसका फोकस सर देखिए इस साइड बनता है, ये ओरिजिन है इस साइड बना, इस साइड बना तो ये निगेटिव हो जाएगा। और इसका फोकस देखिए इस साइड बनता है, इस साइड बनेगा तो ये ओरिजिन है इस साइड बना, इस साइड पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है। लड़का लिखता है सर मैं ESI दिया हूं, साइंस आपका काम आ गया। हमारे चलो आप लेवल बढ़ा के पूछेगा, देखो ना कल की पूछा है बोरा में जाएगा जो नहीं पढ़ेगा। अगला अवतल उत्तल दर्पण हम बोल दिया, अवतल दर्पण बोले तो टॉर्च है, उत्तल दर्पण बोलते लालटेन। लालटेन मतलब जो बिखराएगा। और हम इसका जुगाड़ बता दिए तुमको कि रोड लैंप और गाड़ी में सर गाड़ी के पश्चिम दृश्य दर्पण में उत्तल, बाद बाकी कुछ पूछेगा बिलाई बकरी कुछ सांप नड़िया कुकुर अवतल। ये न्यूमेरिकल हम सर तुमको बना के दिखा दिए हैं। एम जब ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक सीधा होगा तो ये पॉजिटिव बात है, और वास्तविक उल्टा होगा तो ये नेगेटिव बात है। कल्पना हमेशा सीधी होती है, कल्पना में कोई जूता नहीं खाता, कभी कोई नहीं सोचता काश हमको कोई जूता मार रहा होता। कल्पना हमेशा पॉजिटिव होते, काश नरेंद्र मोदी होते, काश हम लालू यादव होते, काश हम तेजस्वी होते। मतलब समझिए ना, दोनों को लेके हम चलते हैं, ठीक ना, ताकि तुम ये ना सोचो कि बीजेपी वाला आदमी है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं कहते हैं सर। उसके बाद चिन्ह परिपाटी हमने कहा वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगी, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगी, वास्तविकता हमेशा निगेटिव होगी, काल्पनिकता हमेशा पॉजिटिव होगी। फोकस हम बोले थे इसका इस साइड बनता है इसलिए निगेटिव है, इसका सर फोकस इस साइड बनता है इसलिए पॉजिटिव है। उसके बाद हमने सर दर्पण सूत्र बताया, पहले दर्पण पढ़ रहे हैं, आप लेंस पढ़ेंगे तो पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव होगा। काल्पनिक के केस में अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बड़ा होगा, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है इसलिए छोटा होगा। इसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन बताया। उसके बाद हमने ये बताया तुमको, उसके बाद ये प्रैक्टिस करने के लिए कहा अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, इसके बाद एक कदम इसको बढ़ाओ। फिर F बराबर R/2 हमने बताया कि ये जो F है वो R का आधा होगा। थैंक यू वेरी मच। रात में क्लास नहीं चल रहा है। हाँ नहीं सर, आप इसके जहाँ ठीक। हाँ सर, आपकी सेवा में। नमस्कार वेरी मच। उम्मीद करते हैं आज की मॉर्निंग में हम आपके लिए कुछ, आपके दिमाग में कुछ ऐड कर पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। बिहार पुलिस वालों बच्चों के लिए अगले ही सेकंड में लाइव होगा, अगले 10 से 15 सेकंड में आपका क्लास फिर से लाइव होगा। आप